एक राजा ने 2 नौकर खरीदे। उनमें से एक दिखने में बहुत सुंदर था और दूसरा काफी बदसूरत। राजा ने पहले सुंदर नौकर को बातचीत के लिए बुलाया। उससे बात करके राजा को महसूस हुआ कि वह नौकर बुद्धिमान और मृदुभाषी है। राजा ने उसे वापस भेज दिया और फिर दूसरे नौकर को बुलाया। राजा दूसरे नौकर के रंग रूप को देखकर खुश नहीं हुआ, लेकिन उसने उसकी योग्यता और गुणों को परखने का निर्णय लिया। राजा ने उससे कहा, तुमसे पहले जो नौकर आया था वह तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। खैर, तुम ही अपने बारे में कुछ बताओ। नौकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि उसने मेरे बारे में कुछ कहा है तो सच ही कहा होगा। हो सकता है जो दोष उसने मुझ में बताए हैं वे मुझे खुद न दिखते हों। उसकी बात सुनकर राजा ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी उसकी कमियों के बारे में कुछ बताओ। नौकर बोला, वो बड़ा सच्चा इंसान है, उसमें सादगी और सच्चाई है। वह बहादुर भी है और उससे ज्यादा भला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राजा ने उससे बाहर भेज दिया और सोचा कि क्यों न पहले नौकर की भी इसी तरह परीक्षा ली जाए। राजा ने पहले वाले नौकर को दोबारा बुलवाकर कहा, अभी जो नौकर यहां से गया है वह तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। यदि मैं उसकी बातों पर ध्यान दूं तो तुम्हें इसी समय महल छोड़कर चले जाना चाहिए। यह सुनते ही सुंदर नौकर चिढ़ गया और क्रोध में बोला, उस बदसूरत इंसान ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है वह गलत है। उसे अच्छे बुरे की परख ही कहां है। वह लगातार अपशब्द बोलता रहा। राजा ने उसकी कड़वी बातें सुनकर कहा, उसका तो सिर्फ रंग रूप ही बुरा है, लेकिन तुम्हारा तो मन कुरूप है। आज से मैं तुम्हें उसका अधीनस्थ नौकर बनाता हूं। यह सुनकर वह नौकर समझ गया कि यह राजा की परीक्षा थी जिसमें वह असफल रहा। उसने अपनी गलती मानी और राजा से माफी मांगी। सुंदर और लुभावना रूप होते हुए भी यदि मनुष्य में अवगुण है तो उसे सम्मान नहीं मिल सकता। इसके विपरीत यदि रूप साधारण हो पर चरित्र श्रेष्ठ हो तो वह मनुष्य सदैव आदर का पात्र होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।